खुदा ने मानव जाति से मोहब्बत करी, है ना। परमेश्वर ने हम मनुष्यों से क्या किया? प्यार किया, मोहब्बत करी। और मसीही संदेश ही मोहब्बत पर आधारित है। मसीह का इस दुनिया में आना उसके बड़े प्रेम को प्रदर्शित करता है। हम नफरत के पुजारी नहीं हैं, हम हिंसा के पुजारी नहीं हैं। मसीही लोग, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो उनका मुख्य चरवाहा है, मुख्य लीडर है, मुख्य परमेश्वर है और वो सब कुछ है, उसने क्या सिखाया? प्यार, प्यार और प्यार, नथिंग एल्स। और मोहब्बत के वशीभूत होकर लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय के 12वें पद के अंदर वो ये कहता है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है। काहे का पता? क्या बोल रहा था मैं? प्यार। क्या बोल रहा था? प्यार। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, हमसे बहुत मोहब्बत करी, इसका हमारे लिए क्या पता है? बताओ, क्या पता है? प्यार। और खुदा कहता है, तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ बतौर एक इनाम पाओगे। एक इनाम है जो खुदा अपने बच्चों को, अपनी बनाई हुई खिलकत को, आप जो है ना उसके हाथों की कारीगरी है। कहिए, मैं परमेश्वर के हाथों की कारीगरी हूं। आपको आपके पिता ने नहीं बनाया, ये दुनियावी पिता ने नहीं बताया, ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन खुदा के कलाम से मैं कई बार बता चुका हूं कि ये तो परमेश्वर ने पहले से ही रचा था। हमारे बेडौल तत्व को क्या करा था? रचा। तो हम जो हैं अपने पिता के प्यार का इजहार हैं। अब पिता हमारे जीवन के अंदर जब हम बनाए गए, हम नाश होने लगे, शैतान हमको बर्बाद करने लगा, हमारी जिंदगी को तहे-तेक करने लगा, हमको बंधुआई में डाल दिया, हमको मार लगने लगी, हमको फाका कशी में ले गया। परमेश्वर ने बड़े कोशिशें करी कि किसी तरीके से मेरे बच्चे मुझे जान जाएं, मैं प्यार करता हूं, लेकिन शैतान जानने नहीं दे रहा था। तब खुदावंद ने हमको एक उपहार दिया, परमेश्वर ने एक उपहार दिया बालक यीशु के रूप में। आज वो बालक नहीं है, लेकिन बालक यीशु के रूप में। और यही पैगाम गरणियों को मैदान में मिला जब वो भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे बोल रहा था, मैंने बताया इस भेड़ों की रखवाली को आज के सीजन से मत जोड़ लीजिएगा कि जाड़े, ये क्रिसमस जब भी है, जब कभी भी तारीख आई तो उस समय गरणिये मैदान में भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। और तब आसमान से एक स्वर्गदूत उनके बीच में मौजूद हुआ और कहने लगा, क्या? देखो, मैं तुमको एक खुशी का पैगाम सुनाता हूं। देखो गरणियों, देखो मैं तुमको एक खुशी का पैगाम सुना रहा हूं जो किसके लिए होगा? तुम्हारे लिए नहीं, लिखा है सारे जगत के लिए होगा। किसके लिए होगा? सारे जगत के लिए होगा। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने, तुम मार खा रहे हो, तुम ताड़ना पा रहे हो, तुम सताए जा रहे हो, दुश्मन तुमको कोड़े लगा रहा है, लेकिन तुम्हारे छुटकारे का प्रबंध मैंने किया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं।
पति पत्नी से प्यार करती, पत्नी पति से प्यार करता, लेकिन इस तरीके का इजहार वो भी नहीं कर पाते जैसे खुदा बाप ने किया। ये समाचार सारे जगत के लिए होगा। कहिए सारे जगत के लिए। अब जगत में तो आप भी हैं ना, जगत में तो आप भी हैं। ये सुसमाचार सारे जगत में होगा। गरड़िए सोचने लगे, क्या है भैया, क्या देने जा रहे हो? सरदूत तुम आसमान से आयो, हम डर गए तुमको देखकर, लेकिन तुम्हारा जो समाचार है वो हमको आनंद दे रहा है। हम तुमको देख के तो एक बार डर गए, रात का समय था, डर गए, लेकिन तुम्हारा ये समाचार मुझे आनंद दे रहा है। क्या आनंद दे रहा है? तब परमेश्वर के दूत ने कहा, जाओ बैतलहम में जाओ और वहां पर तुमको एक बालक मिलेगा, एक उपहार मिलेगा। क्या मिलेगा? एक उपहार मिलेगा। कैसे तुम पहचानोगे उस उपहार को? पहचानोगे इस तरीके से, एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये उपहार है मैं दे रहा हूं। तुमको नहीं मालूम है, ये बच्चा जरूर है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद ये बच्चा जब अपने चरम सीमा पर आएगा, अपने जलाल में आएगा, कुछ करेगा ये तुम्हारे लिए और तुमको तुम्हारी परेशानी से नजात देगा। तुम्हारे दुखों से तुम्हारा छुटकारा मिलेगा, तुम्हारे गमों से तुम्हारा छुटकारा मिलेगा, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी जिंदगी से जाती रहेगी, तुम्हारे आंसू तुम्हारे आंखों से पोंछने के लिए मैं एक उपहार दे रहा हूं। आपको बताऊं, कुछ चीजें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ी हुई हैं और उनको भूलने की जरूरत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह की शुरुआत मात्र 2025 साल पुरानी नहीं है, लेकिन ये कहानी दसियों हजार साल पहले से प्रारंभ हुई और बहुत से राजाओं, बहुत से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जिनको हम जानते भी नहीं। आज शायद हम यीशु मसीह के बारे में तो कह रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग थे, बहुत से खिदमतगुजार थे, बहुत से खादिम थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आगमन का सुसमाचार दिया। हम भूल गए उनको। काश कि अपनी दुआओं में उन लोगों को याद रखें जिन्होंने हजारों साल पहले, हम लोग कहते नहीं यशाया भविष्यवक्ता ने ऐसा, अरे यशाया कौन था? कभी जानने की कोशिश करी। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने कहा और दाऊद उसके बारे में यह कहता है। यीशु मसीह के जन्म के दिन हमको इनको भी याद करने की जरूरत है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्होंने कहा, और जब ये कड़ियां जुड़ती हैं तो वो कड़ी जुड़ जुड़ के आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह के पास जुड़ जाती है, वहां पे खड़ी हो जाती है। देखो, आप पढ़िएगा, अगर निकाल लीजिए जल्दी से, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसके 17वें पद में दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई। इब्राहिम ने भी यीशु मसीह का प्रचार किया इसहाक के रूप में। उसको कुर्बान किया गया, बलि का बकरा बनाया गया। बाद में उसको छोड़ दिया गया और एक मेमना वहां पर आ गया जिसको अब्राहम ने कुर्बान किया। ये यीशु मसीह की भविष्यवाणी है। अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, 14 दूनी 28 पीढ़ियां निकल गई, यीशु मसीह का प्रचार कर रही हैं। और बंदी पहुंचाए जाने के समय से मसीह यीशु तक कितनी पीढ़ियां? 14 पीढ़ियां। और इन सब ने यीशु मसीह का प्रचार किया। आपको बताना चाहता हूं, इन छोटी छोटी, दाऊद कुछ ना देख कर भी एक अनदेखे खुदा की वो ताजीम कर रहा है। खुदा बाप, तेरे भवन में रहना शरारत के खैमों में बसने से मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
मैं तेरी डेवड़ियों पर पड़ा रहा हूं। कहां पे? परमेश्वर के चरणों पर। ये यीशु मसीह का संदेश दे रहे हैं। हमें भी आज क्या अच्छा लग रहा है, यीशु मसीह के चरणों पर बैठना। आपको भी एक दिन हो सकता है भुला दिया जाएगा, पादरी ईजन सिंह को भुला दिया जाएगा, लेकिन ये हकीकत है, उन चीजों को याद रखने की और जिंदगी में दोहराने की आवश्यकता है। एक समय था जब खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार जो हजारों साल बाद करने वाला था, उनको उसका बयान उन लोगों के मार्फत से किया जो उस समय पैदा हुए थे। तो इसलिए उन लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। खुदावंद यीशु मसीह की मौजूदगी जो आज से 2025 साल पहले हुई, मैंने बताया बहुत से नबियों ने इसका प्रचार किया। तो नबियों ने क्या अपने आप स्वयं कह दिया था? स्वयं कुछ नहीं कहा, लेकिन उस समय भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने इन बातों का प्रचार किया जो खुदा ने फैसले लिए थे। और खुदा बाप अपने कहे हुए वचन से हरगिज मुकरता नहीं है। आपके लिए कुछ कहा परमेश्वर ने, आप यकीन मान लीजिए वो मुकरेगा नहीं, उसको वक्त मुअय्यन पर पूरा करेगा, ठीक निर्धारित समय पर पूरा करेगा। आप में से बैठा हुआ कोई भी शख्स अपने आप को निर्बल कमजोर ना समझे। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। उसने कुछ योजना बनाई है आपके लिए। कहिए, उसने मेरे लिए जो योजना बनाई, मेरे लिए। और खुदा अपने वायदे को पूरा कर रहा है। कैसे? यीशु मसीह के रूप में। यशाया भविष्यवक्ता ने तो कहा था ना ये वाली बात, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, अर्थात प्रभु हमारे साथ। ये यशाया ने हजारों साल पहले कह दिया। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर इस बात पे जोर दे रहा हूं, परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है। परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है। अब वायदे दोहराने लगेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। वायदे बहुत किए उसने। मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, तुम्हारे कपड़े की, तुम्हारे खाने की, तुम्हारे उठने बैठने की। तुम्हारे दुश्मन को परंगदा कर देना चाहते, दुश्मनों के सामने मैं दस्तरखान बिछाता हूं, मेज बिछाता हूं। कितने वायदे! गॉड इज सो वंडरफुल लविंग गॉड। जो कुछ उसने कहा था वो इस बात को पूरा करके मजा उठाता है। उसने कहा, मैं दाऊद के नगर में एक बच्चा पैदा होगा तो होगा, और यीशु मसीह पैदा हो गया। हम लोग कई बार इस बात, आज मैं जो जोर दूंगा वो इसी बात पे जोर दूंगा, कभी निराश मत होइएगा। खुदा ने आपके लिए योजना बनाई है। एक योजना है मेरे लिए। खुदा ने बहुत पहले एक योजना बनाई थी जिसके सबब से खुदा ने मुझको कोई भी एक मकाम बख्शा, कोई एक जगह बख्शी। ये मेरी लियाकत खूबी नहीं है, खुदा ने ईजे सिंह के लिए एक योजना बनाई। पादरी अनिल सिंह, आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। बुढ़ापा गालिब नहीं हो सकता बगैर उसकी योजना पूरी हुए, होएगा नहीं। पादरी मोहित सिंह, आप जवान हैं, परमेश्वर आप देख नहीं सकते, लेकिन देखिए दूर दृष्टि से, परमेश्वर की आत्मा में होकर देखिए, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। गॉड विल डेफिनेटली कंप्लीट इट। वो उसको पूरा किए बगैर खत्म नहीं करता। नो, नॉट एट ऑल। वो जो कुछ कह देता है, उसने कहा मैं अपनी बातों में स्थिर हूं, मैं अपने वायदे में सच्चा हूं। दुनिया उलट पुलट हो जाए, हो जाने दीजिए। आप अपनी आंखों से देखें दुनिया उलट पुलट, अब बताइए मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या करा। अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाया आप में से उनका जिसके लिए परमेश्वर ने योजना बनाई थी। अब आपको बताऊं, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। एक दूत आया स्वर्ग से,
और दूत ने मत्ती रची सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 20वें पद में कुछ कहा। मत्ती रची, ध्यान देकर सुनिएगा, आपको मजा आएगी। 1 अध्याय 20 पद, और यहां पे लिखा हुआ है कि जब वो इन बातों के सोच ही में था, कुछ कहा गया, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। किससे बात हो रही है? यूसुफ से। प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को जो मरियम है अपने यहां लाने से, कुछ पता चला है, इसे कुछ सूचना मिली है, उसके ऊपर मनन कर रहा है। अरे मैं लाऊं कि ना लाऊं? छोटा सा आदमी, यूसुफ को कौन जानता भाई? आप जानते थे पहले? हैं मत्ती करना पड़ते थे, यूसुफ भैया नहीं पता चलते ये हैं कौन। तो यूसुफ नासरत शहर का रहने वाला, इसे कुछ नहीं मालूम। इसके बाद स्वर्गदूत आ गया और स्वर्गदूत ने कुछ कह दिया कि तेरी पत्नी जो है वो गर्भवती, वो जो जिससे तूने मंगनी की है ना, वो गर्भवती होगी। और एक बालक जने, वो बड़ा परेशान हो गया, यार मैं तो अभी गया ही नहीं उसके पास, मैं जानता नहीं उसको ठीक से, और गर्भवती अरवती क्या बता रहे थे उनको। तो कहने लगा, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देगा, तू यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहां लाने से मत डर। अगर खुदा आपसे कुछ कहे, आप छोटे से आदमी हो यूसुफ की तरह, नासरत शहर जाना नहीं जाता था, नासरत के लिए कहा, क्या नासरत से भी कोई भली वस्तु निकल सकती है? नहीं निकल सकती। अरे अच्छी चीज है ही नहीं, वहां सब गंदगी है, ये बुराई का स्थान है। और तब लिखा है खुदा के कलाम, तू उसको अपने घर लाने से, अरे जो कुछ खुदा कह रहा है, कीप ऑन डूइंग दैट जॉब। जो कुछ कहा है हमसे, जो कुछ खुदा ने पहले कहा, मैं ये तो 100% नहीं कह सकता मैंने पूरा किया, नहीं, लेकिन हां जो कुछ मैं कर पाया, जो कुछ मुझे समझ थी, मैंने उतना किया। जो जब किया तो खुदा ने भी कुछ किया। परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत किया, उसने बड़ी योजनाएं बनाई। तो उसने कहा है, यूसुफ मैं तुझसे कह रहा हूं, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है, जो कुछ उसके गर्भ में है, वो कहां से? वो पवित्र आत्मा की ओर से। अरे बाप रे बाप, यूसुफ भैया परेशान हो गए, कहने कौन पवित्र आत्मा कहां से आया और हमको कहां फंसाए दे रहे हो? खुदा बाप, हम आपको तो पूछते हैं, आपको मानते हैं, आपके शरण में आते हैं। मैं नासरत के एक बदनाम शहर का रहने वाला, मेरी क्या हैसियत है खुदा बाप, और तुम कैसा सुसमाचार दे रहे हो? अपनी पत्नी मरियम को लिया, वो गर्भवती है और वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ सुन के चकाचौंध होके कहने लगा, भाग जाए क्या? भाग चले, हम ना कर पाएंगे। अरे कैसी बदनामी वाली बात कर रहे हो? अगर आप होते भैया यूसुफ की जगह, आप ऐसी लड़की को ले आते अपने घर, जो पता चलता कि वो पहले ही से गर्भवती है, हैं? ले आते, बताए कोई लड़का, हाँ मैं ले आऊंगा भैया, ऐसे पता चले। आप सोचिए कितनी जलील करने वाली बात। खुदा बाप इस समय उन जलीलों से बात कर रहा है, कहना चाहता है, बेटा मैं आया हूं तुमको बचाने, तुम जलील मत समझो, क्योंकि तुम्हारे मार्फत से मैं अद्भुत काम करूंगा, तुमको जमाना जानेगा। अरे एक बेटा पैदा होगा तेरी मंगेतर मरियम के मार्फत से, अरे वो तो जाना जाएगा, लेकिन यूसुफ तुझे भी जाना जाएगा। लोग आज यूसुफ बनते हैं, यूसुफ बना, मैं यूसुफ हूं। अरे पता है यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने एक कुंवारी लड़की को ग्रहण करने की जुर्रत करी। उसने कहा मैं करूंगा, मैं इस काम को करूंगा। चाहता तो भाग जाता, अच्छा अगर भाग जाता, अब एक बार यही सोचे, चलो भाग गया,
अब यीशु मसीह की कहानी कहां से अटकेगी? अब यीशु मसीह अब यूसुफ को लाओ कहीं और से पकड़ के, है ना? लेकिन मैंने आपको शुरुआत करी, परमेश्वर अपने वायदे में सच्चा है, वो पूरा करता है। यूसुफ, तू अगर गड्ढे में भी घुस जाएगा तो मैं तुझे वहां से भी निकाल लाऊंगा। तू बंदी गृह में भी चला जाएगा, मैं उस यूसुफ की बात कर रहा हूं। तू बंदी गृह में चला जाएगा तो मैं वहां से भी तुझे निकाल लाऊंगा। तू किस फिराक में है भाई? जस्ट सरेंडर योरसेल्फ इनटू द हैंड ऑफ द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के, खुदा के लोगों, खुदा के बच्चों, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दो। खुदा तुमसे बड़े काम लेना चाहता है क्योंकि वो आपकी जिंदगी में पैदा हो गया है। हालेलुया, 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 वंडरफुल जीसस। तो लिखा है 19वें पद में, सो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, अरे कैसा धर्मी था वो? जो धर्मी था उसे बदनाम करना, किसको बदनाम करना? मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि वो धर्मी था, बदनाम करना नहीं चाहता था। यूसुफ मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था और इसलिए लिखा, इसलिए चुपके से त्याग देने की मंशा की। चुपके से त्याग देने की, छोड़ दो। अगर यूसुफ छोड़ देता मरियम को तो बदनामी किसकी होती? हमको यह बताओ। मरियम की होती? यूसुफ कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो, जबरदस्ती का आरोप लगाकर। लेकिन फिर जब दूत ने उससे बातचीत करी, आए यूसुफ, तू उसको अपनी यहां लाने से, क्योंकि आई हैव गिवन अ प्रॉमिस बाय आइजाया, आई हैव सेड बाय द माउथ ऑफ द डेविड। मैंने दाऊद के मार्फत से कहा है, ये बात पूरी होनी पड़ेगी। आप भी खुशी से कह दीजिए, खुदा बाप मैं हाजिर हूं, मैं पूरी करूंगा। वरना खुदा बाप खींच के ले आएगा आपको, क्योंकि वो प्रॉमिस पूरी करता है। अपनी प्रॉमिस अगर अनिल भाई आपके लिए उसने कुछ रखा है तो आप बच नहीं पाओगे, आप बच नहीं पाओगे, आप बच नहीं पाओगे। शेर की मान में होगा, खींच के बाहर ले आएगा। आग के भट्टे में होगे, वहां से निकाल लाएगा, वहां से निकाल लाएगा। यू हैव टू प्रीच माई वर्ड, यू हैव टू गिव माई वर्ड, यू हैव टू प्रोक्लेम माई प्रोमिसेस। मेरे प्रोमिसेस को प्रोक्लेम करो। आज मैं खुदा के प्रोमिसेस को प्रोक्लेम करता हूं। खुदा बाप तूने ही कहा था, यस यू हैव सेड इट, और 1000 टाइम आई हैव सीन so many miracles in my life. When I started saying, God, you have said this, God, you have said this. उसको रिमाइंड कराइए। बच्चे नहीं याद दिलाते हैं, पापा आपने मोटरसाइकिल का वायदा किया था, बार बार मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल। एक बार वो होते कहते यार ये तो मेरे नाक में दम किए हुए हैं, ये मेरी बेइज्जती कर देता कहियों पे बैठा के, मेरे पापा झूठे हैं और इन्होंने कहा था नहीं दिलाई। तो पड़ोसी भी कहता भैया आपने क्यों कहा, आपने कहा था तो दिलाना चाहिए था। तो पापा सोच के बोलो, क्योंकि आपका जो पापा है वो बहुत सोच के बोलता है, और जो सोच के बोलता है वो पूरा करता है। अच्छा आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मरियम के पास आ जाते हैं थोड़ा देर के लिए। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 30 पद। मरियम, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना। अरे बात कह रही गर्भवती हो गए, भयभीत ना हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। भयभीत ना, देख तू गर्भवती होगी, एक तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। मतलब सारा चित्रण बता दिया, पूरी कहानी। तू गर्भवती होगी, पुत्र होगा, नामों ये रखना। कुछ हमारे लिए छोड़ा ही नहीं कि हम अपने नाम का, अपने बच्चे का नाम कुछ रख देते लफसुस। हमारे लिए कुछ नहीं, आपके लिए कुछ है ही नहीं। परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर रहा है। आपका वजूद देश हिंदुस्तान के अंदर परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए है। मेरा वजूद देश हिंदुस्तान के अंदर परमेश्वर की योजना। जो कुछ जो चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं और तू है
बस उसे ही कहे, खुदा बाप मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा और सब इसलिए करूंगा ताकि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। अपने आप को अलहदा मत करिए। लिखा, और देख तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अरे बाप रे बाप, वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र। कैसी कैसी बातें भैया, महान होगा, परम। कुछ हद तक तो बड़ी बातें समझ में आती हैं। एकदम से आपको बता दें, पूरे, चलो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप पूरे वर्ल्ड की ठेकेदारी ले लो। कह रहे भैया हम तो अपने वार्ड की नहीं ले पा रहे हैं। थोड़ा तो उन्नति करने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा चीज को दे दी जाए तो समझ में नहीं आती। भैया हम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा आपने लाद दिया हमारे ऊपर, अब हम नहीं कर पाएंगे। तो लिखा, वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर अपने पिता दाऊद का, उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। मरियम को समझ में नहीं आ रहा था, क्या कह रहे हो? बस 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 बस, कभी कहते नहीं बस बस, थोड़ा रख दो किसी और के लिए। आगे लिखा, मरियम ने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं। क्या कहा? आप कहते हैं जब खुदा बाप आपसे कहे कि जाओ निकल जाओ, अगर अब्राहम की तरह आपसे बोले अपने पिता के घर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपनी जायदाद छोड़कर तो उस देश में चला जा जिस को मैंने चुना है, वहां जाना, तो कहते भैया अपना रखो अपनी कहानी अपने पास, हम ना छोड़ पाए, मेरे पापा के पास बहुत करोड़ों रुपया है, कोई और खा जाएगा, ये मकान बना के दिया ये खा जाएगा, हम नहीं सुनेंगे। तो उसने कहा वो प्रभु का चुना हुआ शख्स होगा। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की, ये वाला चरित्र हमको यूसुफ में नहीं दिखाई पड़ रहा, यूसुफ के अंदर नहीं दिखाई। वो तो कह रहा चुपके छोड़ दो, भाग जाओ। तब स्वर्गदूत आया, कहने नहीं नहीं नहीं, तुम परमेश्वर की योजना को गड़बड़ा रहे हो। तो मरियम ने कहा, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत, उसको ज्यादा जद्दोजहद मरियम से नहीं करनी पड़ी। लेकिन आपको क्या बता रहा हूं, मरियम तो कौन जानता, आज जाने कितनी ही औरतें हैं, लेडीज हैं, मरियम नाम रख देती। मेरी, मेरी का मतलब नहीं समझती। मेरी, मेरी तुम प्रभु की दासी हो, तुम दासी हो। तुम्हारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करना चाहता है। अपने आप को सरेंडर कर दो उसके हाथ में। खुदा बाप मैं कुछ नहीं हूं, अब तो तू मेरे जिंदगी में कार्य कर, तू जैसा कहेगा मैं करूंगा, है ना। मेरी, मैं मरियम प्रभु की दासी हूं। सिर्फ गर्भवती होना एक बात थी अगर कह देता, लेकिन गर्भवती होने के साथ साथ उसने कह दिया वो परमेश्वर का पुत्र होगा। ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी। मरियम और मरियम जैसी बहुत सी महिलाओं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के मार्फत से कुछ अद्भुत काम करना चाहता है, कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। आप उसके कार्य में रोड़ा मत बनो। अपने जोम और अपने तैश, अपने और क्वालिफिकेशन, अपने विचार, अपनी नौकरी, किसी चीज को परमेश्वर की योजना को पूरा करने में आड़े आने मत दो। मुझसे कहा था किसी ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा, पादरी साहब आप क्या कर रहे हो? हमने कहा हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर मुझसे कह रहा है करने के लिए। अरे बहुत नुकसान है। हमने कहा नुकसान की बात ना करो, मेरा परमेश्वर जो है वो बहुत महान है, लखपति, करोड़पति, अरबपति, सारा विश्व उसका है। आखिरी बात है लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 17 पद के अंदर, इन्हें देखकर उन्होंने ये बात जो इस बालक में के विषय में उनसे कही गई थी, कुछ कहा इससे पहले, कुछ कहा दूतों ने, कही गई थी, प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरणियों ने उनसे कहा आश्चर्य किया। किया क्या इन्होंने?
क्या लिखा, फिर से पढ़ दीजिए। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरणियों ने उनसे कहा, क्या किया? ये कहां क्या कहा है? ये पहले मैदान में रखवाली कर रहे थे, वहां पे दूतों ने कुछ कहा और दूत तो चले गए, और दूत जब चले गए तो इन्होंने कहा जो बात हमें परमेश्वर से हमारे तक पहुंची है, हम क्या उसको दरियाफ्त ना करें? हम उसकी पूर्ण जानकारी ना करें? क्या इसको अपने तक सीमित रखें? ये गरणिये थे, मामूली शख्स जो मैदान में भेड़ों की रखवा। गरणियों का क्या वजूद है? आजकल के गरणियों का क्या वजूद है? हम भी आज मैं कहना चाहता हूं, मैं गरणिया हूं। खुदाम यीशु मसीह ने मुझे गरणिया बनाया है। मेरा कोई वजूद हो ना हो, परमेश्वर ने मुझे एक वजूद दिया है। जाओ सारे खल्क में इंजील की मनादी करो, मेरी बाबत तुम बता दो, और तब लोगों की आंखें खुल जाएंगी। आज देश हिंदुस्तान आपकी तरफ देख रहा है, सच बता रहा हूं। एक एक जन आपकी तरफ देख रहा है। ये नहीं कि आप आज केक खिलाओगे अपने घर में काट के, आप रोस्टेड मीट खिलाओगे, गुजिया खिलाओगे। ऐसी गुजिया, ऐसे रोस्टेड मीट खा खा के अघा गए मसीही लोग, कोई किसी को ला नहीं। लेकिन आज एक बात की जरूरत है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। गरणियों ने कहा, क्या ये शुभ सुसमाचार हम दूसरों तक ना पहुंचाए? और जब दूसरों तक पहुंचाया गया तब लोगों ने आश्चर्य किया। एक मुक्तिदाता आया है, स्वर्ग से आया है, आसमान छोड़कर आया है, हमको बचाने के लिए आया है, हमें रोमी सल्तनत की गुलामी, उनकी क्रूरता से छुटकारा देने के लिए आया। क्योंकि उस क्रूरता को, उस अत्याचार को वो उद्धार करता आज अपने ऊपर ले लेगा। मात्र 33.5 साल की उम्र में उसने अपने आप को सलीब पर बलिदान दे दिया, सलीब पर कुर्बान कर दिया। हाथ में कीले ठुकवा ली, पैरों में कीले ठुकवा ली, सीने में भाला फुकवा लिया, सर पे कांटों का ताज रख लिया। लोग उसके मुंह पर थूकने लगे और मजाक उड़ाने लगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई। उस बड़ी कुर्बानी को याद रखिए। सिर्फ जन्मदिन नहीं, जन्मदिन के बाद उसका मरना और मरने के बाद उसका पुनरुत्थान इक्वली महत्व रखते हैं, बराबर। जन्म के बाद उसका बलिदान ना हो और बलिदान के बाद दोबारा जी ना उठे, सब बेकार हो जाएगा। हमारी आशा हमारे परमेश्वर से यह है, खुदा बाप तू आया, मर गया, फिर तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। मुझे भी आशा है, मैं भी तेरे द्वारा भेजा गया हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। जैसे यीशु ने अपने 33.5 साल के अंदर तेरी इच्छा को पूरा किया, मैं भी अपनी जिंदगी में तेरी इच्छा को पूरा करता रहूं, ताकि जब मर जाऊं और तुरही फूकी जाए तो मैं बादलों पर उठाया जाऊं।